पिता परमेश्वर और प्रभु यीशु मसीह के नाम में एक बार फिर आप सबका स्वागत है। हम जारी रखते हैं हमारे क्लास नंबर 31 तंबू के विषय की पढ़ाई। क्लास नंबर 31। तो पिछले हफ्ते हमने क्या देखा, क्या समझा कि परमेश्वर ने जो मूसा को पैटर्न दिया उधर तंबू बनाने के लिए, वो पैटर्न स्वर्गीय चीजों को दर्शाता है। और जब तंबू की पढ़ाई हमने शुरू की, हमने देखा सबसे पहले बाहरी दीवार, उसकी हाइट 7.5 फुट। उसका मतलब क्या था कि संसारिक लोग आत्मिक बातों को समझ नहीं सकते, यानी कि परमेश्वर की बातों को, परमेश्वर के ज्ञान की समझ को संसारिक लोग प्राप्त नहीं कर सकते या उसको देख नहीं सकते। यही हमने पढ़ा था पहला कुरिन्थियों 2 अध्याय में कि परमेश्वर के आत्मा की बातें संसार के लिए मूर्खता है, मतलब संसार के लोगों के लिए वो मूर्खता की बातें हैं। फिर हमने देखा था बैंगनी, सॉरी, सबसे पहले मलमल का कपड़ा लगा हुआ है बाहर व्हाइट कलर का पर्दों पर, जिसके जरिए वो चार दीवारी हुई है। तो वो व्हाइट रंग का मलमल का कपड़ा क्या दर्शाता है? वो दर्शाता है कि जब कोई भी प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास करता है, उसको प्रभु यीशु मसीह के जरिए, उस विश्वास के जरिए उनके पापों से क्षमा मिलती है और उनको एक धार्मिकता की चद्दर से ढक दिया जाता है, यानी कि उनके पापों पर चद्दर डाल दी जाती है व्हाइट कलर की। तो यही है कि जब कोई तंबू के आंगन में चला जाए, तो बाहर से अगर उसको कोई देखने की कोशिश करे तो वो देखेगा कि वो वाइट रंग के उसमें गिर गया है, मतलब लिपट गया है वाइट रंग उसको। फिर आए, हमने दरवाजा देखा। दरवाजा क्या है? दरवाजा है प्रभु यीशु मसीह। जैसा प्रभु यीशु मसीह ने बोला कि दरवाजा मैं हूं, यूहन्ना 14:6 में है ना, उन्होंने बोला। तो वो दरवाजा पे जो हमने पढ़ा वो क्या देखा कि उसके 4 हिस्से हैं, लेकिन वो 4 हिस्से 5 पोल्स के जरिए बनते हैं। वो चार जो हिस्से हैं वो है 4 गॉस्पल्स, मत्ती, मरकुस, लूका, यूहन्ना, जो प्रभु यीशु मसीह के साथ जान पहचान करवाते हैं। और वो क्या बोलते हैं, पांचवा जो आ, खंबा है वो है प्रेरित पौलुस की गवाही। पूर्व दिशा की ओर ये दरवाजा है और यही एक जरिया है तंबू में दाखिल होने का। तो ये दर्शाता है कि स्वर्ग में अगर किसी को एंट्रेंस चाहिए, प्रभु यीशु मसीह के जरिए ही हो सकती है। उनके अलावा कोई दूसरा नाम है नहीं जिसके द्वारा स्वर्गीय उद्धारता किसी को भी प्राप्त हो सके। तो ये हमने पिछली बार देख लिया। आज हम तंबू के अंदर चलेंगे दरवाजे से होते हुए। सबसे पहले चीज जो नजर आती है वो है एक बहुत बड़ी बेदी। एक बहुत बड़ी वेदी। इसकी डायमेंशंस क्या है बहुत बड़ी वेदी की? हम देखते हैं निर्गमन 40वां अध्याय 29 वचन। और मिलाप वाले तंबू के निवास के द्वार पर होम बलि को रखकर उस पर होम बलि और अन्न बलि को चढ़ाया, जिस प्रकार यहोवा ने मूसा को आज्ञा दी थी। तो ये
देखिए ये है दरवाजा, अगर आप स्क्रीन पर देख रहे हो, ये है दरवाजा। और दरवाजे पे 3 रंग का कपड़ा इस्तेमाल हुआ था, बताया था ना। 3 रंग कौन कौन से? नीला, बैंगनी और क्रिमची। नीला रंग वफादारी, बैंगनी रंग राजाओं का रंग, मतलब रॉयलिटी, और क्रिमची रंग बलिदान, प्रभु यीशु मसीह का बलिदान। तो सबसे पहले दरवाजे के से एंटर होते ही जो आपको नजर आएगी, वो आएगी एक बहुत बड़ी पीतल या कांसे की एक वेदी। तो ये वेदी के बारे में ज्यादा हम पढ़ते हैं निर्गमन 27वां अध्याय 1 से लेके 8 वचन। निर्गमन 27, 1 से लेके 8 वचन। फिर वेदी को बबूल की लकड़ी की 5 हाथ लंबी और 5 हाथ चौड़ी बनवाना। वेदी चौकोर हो और उसकी ऊंचाई 3 हाथ की हो, और उसके चारों कोनों पर 4 सींग बनवाना। वे उस समेत एक ही टुकड़े के हों, और उसे पीतल से मढ़वाना। और उसकी राख उठाने के पात्र और फावड़ियां और कटोरे और कांटे और अंगीठियां बनवाना। उसका कुल सामान पीतल का बनवाना, और उसके पीतल की जाली की एक झंझरी बनवाना, और उसके चारों सिरों में पीतल के 4 कड़े लगवाना। और उस झंझरी को वेदी के चारों ओर की कंगनी के नीचे ऐसे लगवाना कि वह वेदी की ऊंचाई के मध्य तक पहुंचे। और वेदी के लिए बबूल की लकड़ी के डंडे बनवाना और उन्हें पीतल से मढ़वाना। और डंडे कड़ों में डाले जाएं कि जब जब वेदी उठाई जाए तब वे उसके दोनों ओर पर रहें। वेदी को तख्तों से खोखली बनवाना, जैसी वह इस पर्वत पर तुझे दिखाई गई है वैसी ही बनाई जाए। तो देखिए परमेश्वर उसको बोलते हैं कि जैसा तुम्हें इधर दिखाया है वैसा ही तुम उधर बनाना, ठीक है। तो सबसे पहले ये वेदी की हाइट और लंबाई, चौड़ाई और हाइट देख लेते हैं। तो लंबाई चौड़ाई तो इसकी है 7.5 फुट। 7.5 फुट लंबी, 7.5 फुट चौड़ी। और ऊंची है 4.5 फुट। 4.5 फुट मतलब काफी हाइट हो जाती है ऊंचाई में। तो ये एक बहुत बड़ी वेदी थी, जिस पर क्या होता था कि जब कोई भी, चाहे वो बल्द चाहे वो बकरा, जब बलिदान किया जाता था तो इधर इस पर रखा जाता था। लहू लेके बाकी इस पर रख दिया जाता था। तो ये सब क्या दर्शाता है, ठीक है, इसका क्या अर्थ है? तो जैसे ही कोई इस वेदी से, सॉरी, दरवाजे से अंदर आता है आंगन में तंबू के, सबसे पहली चीज जिस पर नजर पड़ती है वो है ये बहुत बड़ी वेदी। और वेदी पे क्या होता है? बलिदान। तो कहने का मतलब ये, इसका आत्मिक महत्व महत्व ये है कि जब कोई भी प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करता है, सबसे पहले उसको समझ में आता है प्रभु यीशु मसीह का बलिदान। प्रभु यीशु मसीह का बलिदान जो उन्होंने कैलवरी में पे क्रूस पर दिया। कलवरी की क्रूस पर जो उन्होंने बलिदान दिया, सबसे पहले ध्यान एक विश्वासी का उधर जाता है। उसको समझ में आता है कि वाह, प्रभु यीशु मसीह का कितना बड़ा बलिदान है। तो ये पीतल की जो वेदी है, ये दर्शाती है प्रभु यीशु मसीह का सलीब का बलिदान। और आपको पता है कि क्रिश्चियंस और क्रॉस का बड़ा गहरा कनेक्शन है। मतलब सबसे पहले चीज जो नजर आती है क्रिश्चियंस के घरों में, कैसे पहचानते हो? क्रॉस से, है ना। तो पहला तिमोथियस 2 अध्याय 5 और 6 वचन पढ़ लेते हैं ये, कि सबसे पहली बात मसीहियों को समझ आती है प्रभु यीशु मसीह के बलिदान के विषय में। जी।
क्योंकि परमेश्वर एक ही है, और परमेश्वर और मनुष्यों के बीच में भी एक ही बिचवई है, अर्थात मसीह यीशु जो मनुष्य है, जिसने अपने आप को सबके छुटकारे के दाम में दे दिया ताकि उसकी गवाही ठीक समय पर दी जाए। तो देखिए, ये है सबसे पहली चीज नोटिस में आती जब कोई प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास करता है, उनका सलीब का बलिदान। तो ये है दर्शाता बड़ी वेदी, जो 7.5 फुट लंबी, 7.5 फुट चौड़ी और 4.5 फुट ऊंची वेदी है। वो दर्शाती है प्रभु यीशु मसीह का सलीब का बलिदान। अगर आप सिंपल शब्दों में बोलो तो वो दर्शाती है प्रभु यीशु मसीह की सलीब। उसके बाद नेक्स्ट चीज जो है, जब आप तंबू में दाखिल होते हो तो वेदी क्रॉस करने के बाद, यह है वेदी, इसको जब क्रॉस करते हो तो आपको अगली आइटम जो देखने को मिलती है वो एक बहुत बड़ा कटोरा सा है, पीतल का हौदी जिसे बोलते हैं, हौदी है, जिसमें याचक लोग हाथ पैर धोते थे। तो उससे क्या होता था कि वो हाथ पैर धो के फिर पवित्र स्थान में दाखिल होते थे। अगर वो ऐसा नहीं करेंगे तो मर जाएंगे। तो ये क्या है हौदी, इसके विषय में हम पढ़ लेते हैं पहले। निर्गमन 30वां अध्याय 17 से लेके 21 वचन। निर्गमन 30 का 17 से लेके 21। और यहोवा ने मूसा से कहा, धोने के लिए पीतल की एक हौदी और उसका पाया भी पीतल का बनाना, और उसे मिलाप वाले तंबू और वेदी के बीच में रखकर उसमें जल भर देना, और उसमें हारून और उसके पुत्र अपने अपने हाथ पांव धोया करें। जब जब वे मिलाप वाले तंबू में प्रवेश करें, तब तब वे हाथ पांव जल से धोएं, नहीं तो मर जाएंगे। और जब जब वे वेदी के पास सेवा टहल करने, अर्थात यहोवा के लिए हव्य जलाने को आए, तब तब वे हाथ पांव धोए, ना हो कि मर जाएं। ये हारून और उसके पीढ़ी पीढ़ी के वंश के लिए सदा की विधि ठहरे। तो ये देखिए, मतलब बिना हाथ धोए पवित्र स्थान में या कहीं और दाखिल नहीं होना है। ठीक है। तो परमेश्वर की बड़ी स्ट्रिक्ट इधर वार्निंग। फिर से वचन पढ़ लो, निर्गमन 40वां अध्याय 30 से लेके 32 वचन। और उसने मिलाप वाले तंबू और वेदी के बीच हौदी को रखकर उसमें धोने के लिए जल डाला, और मूसा और हारून और उसके पुत्रों ने उसमें अपने अपने हाथ पांव धोए। और जब जब वे मिलाप वाले तंबू में या वेदी के पास जाते थे, तब तब वे हाथ पांव धोते थे, जिस प्रकार यहोवा ने मूसा को आज्ञा दी थी। तो ये हाथ पैर धोने के लिए एक हौदी बनाई गई थी पीतल की, जो इस बड़ी वेदी के बिल्कुल बाद में आती थी। तो ये क्या दर्शाता है? ये दर्शाता है कि जब एक विश्वासी जब एक विश्वासी प्रभु यीशु मसीह पर सच्चा विश्वास करता है, तो सबसे पहले उसको किस चीज का एहसास होता है? सबसे पहले उसको एहसास होता है कि वो पापी है, उसमें बहुत सारी कमियां हैं, उसने बहुत सारे गलत काम किए हैं, और अब उसको अपने कामों, उन बुरे कामों को छोड़ना है। तो ये क्या बोलते हैं, उनको समझ में आता है जब वो प्रभु यीशु मसीह के जीवन के बारे में पढ़ते हैं। कहाँ से? सुसमाचार से पढ़ते हैं। ठीक है। तो उसकी इंट्रोडक्शन बाइबल के साथ होती है, और बाइबल जब वो पढ़ते हैं विश्वासी, तो वो बन जाती है उनके लिए सफाई का काम।
बाइबल क्या करती है, परमेश्वर का वचन क्या करता है? जब जब आपने पहली बार बाइबल पढ़ी तो क्या परमेश्वर के वचन ने काम किया? आपको संकेत दिए, आपको बताया कि आप कहाँ गलत हो, कहाँ सही हो, क्या पाप है, क्या नहीं पाप है। तो आप धीरे धीरे वो काम करने छोड़ते हो। तो इसलिए ये हौदी, पीतल की हौदी दर्शाती है परमेश्वर, यानी बाइबल। बाइबल में क्या है? परमेश्वर का वचन। जैसे हौदी में क्या होता है? पानी। पढ़ लीजिए एफिसियों 5वां अध्याय 26 वचन। कि उसको वचन के द्वारा जल के स्नान से शुद्ध करके पवित्र बनाए। तो परमेश्वर का वचन ऐसे जल का काम करता है जिससे सफाई होती है। अब ये याजक लोग क्या करते थे उधर? सफाई हाथ की और पैर की। हाथ का मतलब हमारे काम, पैर का मतलब चाल चलन। जब परमेश्वर के वचन का सही प्रभाव एक विश्वासी पर पड़ता है, वो अपने कामों को और अपने चाल चलन को बदलता है। और वो किसकी वजह से होता है? वो परमेश्वर के पवित्र वचन की वजह से होता है। वो बुरी आदतें छोड़ते हैं, गालियां निकालना, शराब पीना, बीड़ी सिगरेट पीना, जुआ खेलना, झूठ बोलना, और ऐसे पार्टीज करनी संसारिक, इन चीजों से वो क्या करते हैं? चीजों को छोड़ते हैं। ठीक है। तो ये है दूसरी आइटम जो हम देखते हैं। ये तंबू के विषय की पढ़ाई बहुत इंपॉर्टेंट है, और आपको अच्छे से समझ आएगा कि आप किस परिस्थिति में हो, आप कहाँ हो इस तंबू में। ठीक है। तो इसको ध्यान दे के सुनिएगा, क्योंकि ये ऐसी क्लास है जो लोगों को चार चार बार भी नहीं समझ में आती है। ठीक है। तो ध्यान रखिएगा इस चीज का। अब यही दो आइटम्स हैं इधर दरवाजे से एंटर होने के बाद। एक तो बड़ी वेदी, प्रभु यीशु मसीह का बलिदान। दूसरा बाइबल, जो होती है जहां हाथ पैर धोए जाते हैं। बाकी ये सारा ब्लू एरिया, इसको आंगन बोलते हैं। ये आंगन है। ठीक है। अब ये येलो एरिया अगर आप देखो, इसके येलो एरिया के दो पोर्शन है। एक तो ये वाला पोर्शन और एक ये वाला पोर्शन। तो पहले पोर्शन को बोला जाता है पवित्र स्थान, और सबसे अंदर वाले पोर्शन को बोला जाता है अति पवित्र स्थान। पवित्र स्थान, अति पवित्र स्थान, और ये बोलते आंगन। अभी आंगन क्या दर्शाता है? आंगन का मतलब है बुलाए हुए। तो ये देखिए, ये बुलाए हुए कौन है? जो प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास करते हैं, नंबर एक। बाइबल पढ़ते हैं, नंबर दो। बाइबल को पढ़ के अपने बुरे कामों से तौबा करके उनको छोड़ते हैं, नंबर तीन। ये तीन काम करने वाले किस परिस्थिति में है? आंगन में। कहाँ है? आंगन में। देखो, आंगन में इजराइली आ सकते थे। नॉर्मल इजराइली जो होते थे वो आंगन में आ सकते थे। लेकिन पवित्र स्थान में सिर्फ और सिर्फ याचक लोग एंटर किया करते थे। और वो कौन से होते थे? लेवी का खानदान। सिर्फ याचक लोगों को ही अनुमति थी पवित्र स्थान में एंटर करने की।
और अति पवित्र स्थान में एंटर करने की अनुमति सिर्फ महायाजक को थी, वो भी साल में एक बार, और वो भी बिना लहू नहीं। अब इन सब चीजों के मतलब है, सब चीजों के मतलब है, गहरे गहरे मतलब है, आपको बस समझना है। तो ये है आंगन की जो परिस्थिति में होता है, जिसमें इजरायली लोग आ सकते थे लेकिन पवित्र स्थान में दाखिल नहीं हो सकते थे। तो ये आंगन की परिस्थिति का मतलब है बुलाए हुए मसीह, बुलाए हुए लोग, यानी कि सारे मसीह जो है, जो प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास करते हैं, चाहे वो किसी भी संस्था या किसी भी डिनोमिनेशन से संबंध रखते हो, वो सारे के सारे आंगन में, क्योंकि वो दरवाजे से आए अंदर। दरवाजा क्या है? प्रभु यीशु मसीह पर, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास। उन्होंने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया, प्रभु यीशु मसीह के बलिदान को भी एक्नॉलेज किया, मानते हैं, और बाइबल भी पढ़ते हैं, और बाइबल पढ़ के बुरे काम या बुरी आदतें भी छोड़ते हैं, जितनी उनसे हो पड़ती हैं। लेकिन ये काफी नहीं है पवित्र स्थान में दाखिल होने के लिए। पवित्र स्थान में दाखिल होने के लिए क्या करना पड़ेगा? याचिकाई सेवकाई में पढ़ना पड़ेगा। अब याचक कौन होता है? लेवी क्या होते थे? उनमें क्या खासियत थी और उनका क्या महत्व था? अगर आप लेवियों के विषय में जानते हैं तो थोड़ी देर के लिए मैं रिकॉर्डिंग को पॉज करूंगा और बात करते हैं। जी। तो तो आंगन का ये जो एरिया है, वो दर्शाता है बुलाए हुए की परिस्थिति। बाहर संसार है, संसार में से बुला लिया गया किसको? मसीहियों को, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने के लिए। लेकिन बुलाए हुए बहुत हैं, चुने हुए कम हैं। अब जब तक आप उस स्टेज पर पहुंचते नहीं, ना तो आपका सेक्रीफाइस एक्सेप्टेड है, क्योंकि बलिदान देने का अधिकार सिर्फ याचक लोगों के पास था। आम इंसान तंबू में जाके इधर बलिदान नहीं कर सकता था। वो कौन कर सकता था? सिर्फ याचक लोग। तो याचिकाई सेवकाई में जाने के लिए हमें जाना पड़ेगा सेकंड स्टेज पर, जिसका नाम है चुने हुए। चुने हुए, और चुने हुए कौन होते हैं? जो ये करते हैं। मती 16 अध्याय 24 वचन। तब यीशु ने अपने चेलों से कहा, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपने आप का इनकार करे और अपना क्रूस उठाए और मेरे पीछे हो ले। हम्म, तो क्या? अपना सलीब उठाएं और प्रभु के पीछे। जब तक ये फैसला कोई नहीं लेता, वो हेवनली कॉलिंग में पहुंच नहीं सकता। तो आपका चुने जाना, जब कोई ये फैसला लेता है, इसका मतलब आप चुन लिए गए, आपको सेपरेट कर दिया गया, जैसे याचकों को किया जाता था। हाँ, अभी एक एक और चीज जो थोड़ी गलत हुई, वो ये कि सारे लेवी तो याचक नहीं होते थे, लेकिन लेवी के खानदान से ही याचक सिलेक्ट होते थे, याचक प्रिपेयर होते थे। तो सारे लेवी तो एंटर कर सकते थे, लेकिन किसमें? आंगन में। लेकिन याचक जो थे, वही सिर्फ बलिदान चढ़ा सकते थे, वही पवित्र स्थान में दाखिल हो सकते थे।
तो लेवी दर्शाते हैं विश्वासी, याचक दर्शाते हैं चुने हुए। ठीक है। तो अगर हम परमेश्वर के साथ ये संपूर्ण वाचा नहीं बांधते, पूर्ण फुल कॉन्जिक्रेशन नहीं करते, ऐसा नहीं है कि मैं 50-50%, 50-50 वाला काम परमेश्वर के साथ नहीं चलता है। फुल कॉन्जिक्रेशन जब तक आप नहीं करते, ना तो परमेश्वर आपसे कोई बलिदान स्वीकार करेंगे, ना ही आप स्वर्गीय बुलावे में हो। ये गलत फहमी अपने मनों से जितनी जल्दी हम दूर कर दें अच्छा है। तो जब तक आप बुलाए हुओं से हटके चुने हुओं की स्टेज तक नहीं पहुंचते, आप एलिजिबल नहीं हो किसी तरह की भी सर्विस करने के लिए। जैसे लेवी एलिजिबल नहीं थे ना बलिदान चढ़ाने के लिए, ना पवित्र स्थान में दाखिल होने के लिए। सिर्फ और सिर्फ याचक लोगों को ही ये अनुमति थी। तो याचक लोग लेवियों में से चुने जाते थे। उनका जमीन के बंटवारे में कोई हिस्सा नहीं था। वो उनका जीवन सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर की सेवा के लिए था। उनको परमेश्वर की सेवा के लिए अलग कर दिया जाता था। तो ये है बुलाए हुए और चुने हुओं के बीच में अंतर। अब चलते हैं पवित्र स्थान में। पवित्र स्थान पर भी वैसा ही दरवाजा है जैसा बाहर दरवाजा था। बाहर वाले दरवाजे पे, या पर्दा बोल लें, पवित्र स्थान में एंटर होने के लिए पर्दा सेम वैसा है जैसा इधर बाहर था। पढ़ ले निर्गमन 26 का 36 वचन। फिर तंबू के द्वार के लिए नीले, बैंगनी और लाल रंग के और बटी हुई सूक्ष्म सनी वाले कपड़े का कढ़ाई का काम किया हुआ एक पर्दा बनवाना। तो देखिए, ये दूसरा पर्दा है, और दूसरे पर्दे का भी रंग वही है, सेम जो बाहर वाले पर्दे का था। तो ये क्या, इसका मतलब क्या है? ये भी प्रभु यीशु मसीह ही है। ये दरवाजा भी प्रभु यीशु मसीह ही है, क्योंकि इस पे वही तीन रंग मिलेंगे आपको जो बाहर वाले पे थे। तो ये दरवाजे का मतलब क्या है? ये क्या दर्शाता है? प्रभु ने बोला, सबसे पहले बोला राह, उसके बाद बोला सत्य, उसके बाद बोला जीवन। तो ये बाहर वाला दरवाजा है राह, ये दरवाजा जो पवित्र स्थान को जाता है ये सत्य, और ये जो तीसरा पर्दा है जो ऊपर से फट गया था, ये है जीवन। जीवन कौन है? वो किसमें है? प्रभु यीशु मसीह में ही है। राह, सत्य और जीवन प्रभु यीशु मसीह ही है। तो ये अभी हम इधर बात कर रहे हैं ये दरवाजे की, तो ये क्या है? सत्य। प्यारे भाइयों और बहनों, जब तक आपको सत्य प्राप्त नहीं होता, आप अपने आप को किसी भी सेंस में चुने हुए नहीं मान सकते। आप चुने हुए नहीं हैं, क्योंकि आपकी इंट्रोडक्शन सत्य के साथ कभी हुई ही नहीं। और ये दूसरा दरवाजा जो तंबू में है, ये दर्शाता है आपको सत्य मिलना। देखिए, सत्य मिलना अलग चीज, वाचा बांधना अलग चीज। बहुत सारे ऐसे लोग मैंने अपने
इस तजुर्बे में देखे हैं, जब से मैं सत्य में आया हूं, लोगों को सच्चाई अच्छी लगती है, सच्चाई प्रभावित भी करती है, लेकिन वाचा नहीं बांधनी है। वाचा नहीं बांधनी है। प्रभु यीशु मसीह के पीछे सलीब उठा के चलने के नाम पर उनको डर लगता है। क्या लगता है? डर लगता है। वो नहीं चाहते जानबूझ के प्रभु का पीछा करना। तो ऐसे लोग अगर ये आशा रखते हैं कि प्रभु उनके साथ आके उनको स्वर्ग में ले जाएंगे, या कुछ और ऐसी आशाएं, स्पेशल ट्रीटमेंट उनको मिलेगा, तो वो अंधकार में जी रहे हैं। ऐसा कभी होगा नहीं। ठीक है। याद रखना वो भजन संगीता 50:5, मेरे संतों को मेरे पास इकट्ठा करो, जिन्होंने बलिदान चढ़ा के मेरे साथ वाचा बांधी है। तो ये संत सिर्फ और सिर्फ वो हैं जो परमेश्वर के साथ फुल कॉन्सेक्रेशन करते हैं, जो अपना जीवन समर्पण करते हैं, ये कहते हुए कि परमेश्वर, आज से मैं अपना नहीं बल्कि तुम्हारा हुआ, आपकी जैसे इच्छा हो आप वैसा मुझे चलाएं। तो ये पवित्र स्थान का दरवाजा है, और ये पवित्र स्थान दर्शाता है चुने हुए की स्टेज। ये पवित्र स्थान का मतलब है चुने हुए, और इसमें सिर्फ याचक जाते हैं। याचक जो जिनको वाकई अलग कर लिया गया है स्पेशल सर्विस के लिए। ठीक है। तो ये चुने हुए कैसे बनते हैं? ये बनते हैं जब ये फैसला लेते हैं वो बपतिस्मा लेने का। एक ही बपतिस्मा है बाइबल में, एक ही बपतिस्मा, लेकिन वो एक बपतिस्मा कब और कहाँ और कैसे लेना है, वो अहम चीज है। तो वो बपतिस्मे के साथ एक वाचा बांधते हैं। बपतिस्मा जिस दिन लेते हैं, बपतिस्मा सिर्फ चिन्ह है, लेकिन असल में वो उनकी वाचा है कि आज के बाद वो अपने लिए नहीं बल्कि परमेश्वर के लिए जिएंगे। भजन संगीता 25:14। यहोवा के भेद को वही जानते हैं जो उससे डरते हैं, और वह अपनी वाचा उन पर प्रकट करेगा। तो परमेश्वर की वाचा उन पर प्रकट होती है। यहाँ पे एक विश्वासी जो चुने हुए स्टेज पर पहुंचता है, एक बुलाया हुआ जो चुने हुए स्टेज पर पहुंचता है, उसकी संसारिक मृत्यु होती है। क्या होती है? संसारिक मृत्यु। पढ़ ले, रोमियो 6 अध्याय 3 वचन। क्या तुम नहीं जानते कि हम सब जितनों ने मसीह यीशु का बपतिस्मा लिया, तो उसकी मृत्यु का बपतिस्मा लिया? तो ये बपतिस्मा जो है, ये बपतिस्मा पापों से तौबा करो, प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास करो, आ, मसीह टैग अपने सर पे लगाओ, ये बपतिस्मा वो बपतिस्मा नहीं है। ये बपतिस्मा है प्रभु यीशु मसीह की मृत्यु का बपतिस्मा। ये बपतिस्मा है अपनी इच्छा के सरेंडर का बपतिस्मा। ये बपतिस्मा है एक बपतिस्मा। ये बपतिस्मा है परमेश्वर की इच्छा पूरी करने का बपतिस्मा। ये बपतिस्मा है अपनी इच्छा का इनकार करने का बपतिस्मा। कोलोसियों 3 अध्याय 3 वचन भी पढ़ ले। क्योंकि तुम तो मर गए, और तुम्हारा जीवन मसीह के साथ परमेश्वर में छिपा हुआ है। क्योंकि तुम मर गए, अब तुम्हारा जीवन क्या है? परमेश्वर में छिप गया है। तुम्हारा जो संसारिक जीवन था, संसार के लिए आप मर चुके हो। अब जो तुम्हारा संसारिक जीवन था वो परमेश्वर में छिप गया है। तो ये पवित्र स्थान दर्शाता है
आपका चुन लिया जाना, बुलाए हुओं में से आपको चुन लिया गया है, और उसका सबसे एक पहला संकेत होता है परमेश्वर आप तक सत्य पहुंचाते हैं। अब वो सत्य सीखकर, सत्य समझकर जब आप समर्पण करते हैं, तो आप पवित्र स्थान के अंदर चले जाते हैं। अब आप एक स्टेप और क्लोज हो गए स्वर्गीय उद्धारता प्राप्त करने के। आप पवित्र स्थान के अंदर चले गए। अब पवित्र स्थान के अंदर क्या मिलता है आपको? पवित्र स्थान के अंदर आपको मिलेंगी कितनी आइटम्स? पवित्र स्थान के अंदर मिलेंगी आपको 3 आइटम्स। कौन कौन सी 3 आइटम्स? एक तो मन्ना वाला मेज, एक 7 दीवटों का क्षमादान, और एक छोटी वेदी। अब ये तीनों की तीनों आइटम सोने की हैं। अब अंदर आपको कुछ पीतल का नहीं मिलेगा, अंदर के आर्टिकल आपको सोने के मिलेंगे। तो सबसे पहले पढ़ते हैं मेज के बारे में, जहां रोटी को क्या किया जाता था? 6-6 की पाल में 2 पंक्तियों में रखा जाता था। तो लेवे व्यवस्था 24वां अध्याय 5 और 6 वचन पढ़ते हैं। तू मैदा लेकर 12 रोटियां पकवाना, प्रत्येक रोटी में एपा का 2/10 अंश मैदा हो। तब उनकी 2 पंक्तियां करके एक एक पंक्ति में 6 6 रोटियां स्वच्छ मेज पर यहोवा के सामने रखना। और 7 और 8 वचन भी पढ़ ले। 7-8। सिस्टर होमा। 7 8। 9। प्रति विश्राम दिन को वह उसे नित्य यहोवा के सम्मुख क्रम से रखा करे। ये सदा की वाचा की रीति इजरायलियों की ओर से हुआ करे। और ये हारून और उसके पुत्रों की होगी, और वे उसको किसी पवित्र स्थान में खाएं, क्योंकि ये यहोवा के हव्वों में से सदा की विधि के अनुसार हारून के लिए परम पवित्र वस्तु ठहरी है। तो हर सबत 7वें दिन, विश्राम के दिन उसको बदलना है और उसमें से खाना है। ये क्या दर्शाता है? ये दर्शाता है कि जब आप चुने हुए स्टेज पर पहुंच जाते हैं, तो आपको सबसे पहले मिलता है स्पिरिचुअल फूड, आत्मिक भोजन, सच्चा आत्मिक भोजन। 66 किताबें, यानी कि बाइबल में छिपी हुई गहरी गहरी सच्चाइयों की समझ, जिसे सिर्फ और सिर्फ वाचा बांधे हुए ही हजम कर सकते हैं, दूसरे लोग हजम नहीं कर सकते। मैंने देखा है बहुत बार, कई लोगों को कुछ बातें बताते फिर वो उल्टियां करते फिरते हैं। उल्टियां साफ करनी पड़ती है हमें फिर। ये अखमीरी रोटी है, इसमें खमीर नहीं, मतलब ये शुद्ध सच्चाई है, इसमें मिलावट नहीं। हर सबत, हर 7वें दिन रोटी का बदलना मतलब हर सप्ताह आपको नया आत्मिक भोजन परमेश्वर की ओर से मिलता है। किसको? जो परमेश्वर की वाचा में आ जाते हैं।
तो ये है 7 दीवटों वाले, सॉरी, ये है उस टेबल का मतलब जहां पर रोटी रखी जाती है। तो रोटी का मतलब हमेशा होता है आत्मिक भोजन। तो याचक लोग या चुने हुओं को मिलता है प्योर सत्य, बिना मिलावट वाला सत्य, और वो भी हर सप्ताह। उसके बाद अगली जो आइटम है वो है 7 दीवटों का क्षमादान। अभी इस पवित्र स्थान में रोशनी का कोई साधन नहीं है, कोई खिड़की, कोई दरवाजा, कोई कुछ नहीं है, क्योंकि ये सब जो बना, ये कपड़े कपड़े के साथ बना है। ठीक है। तो अब इसका क्या मतलब है? 7 दीवटों वाला क्षमादान, ये ही है एक रोशनी का साधन पवित्र स्थान में। पढ़ते हैं इसके विषय में निर्गमन 37वां अध्याय 17 से लेके 24 वचन। फिर उसने शुद्ध सोना गढ़कर पाए और डंडी समेत दीवट को बनाया। उसके पुष्प कोश, गांठ और फूल सब एक ही टुकड़े के बने। और दीवट से निकली हुई 6 डालियां बनी। 3 डालियां तो उसकी एक ओर से और 3 डालियां उसकी दूसरी ओर से निकली हुई बनी। एक एक डाली में बादाम के फूल के सरीखे 3 3 पुष्प कोश, एक एक गांठ और एक एक फूल बना। दीवट से निकली हुई उन 6 डालियों का यही आकार हुआ। और दीवट की डंडी में बादाम के फूल के समान अपनी अपनी गांठ और फूल समेत 4 पुष्पकोश बने। और दीवट से निकली हुई 6 डालियों में से 2 2 डालियों के नीचे एक एक गांठ दीवट के साथ एक ही टुकड़े की बनी। गांठें और डालियां सब दीवट के साथ एक ही टुकड़े की बनी। सारा दीवट गढ़े हुए शुद्ध सोने का और एक ही टुकड़े का बना। और उसने दीवट के 7 दीपक और गुलतराश और गुलदान शुद्ध सोने के बनाए। उसने सारे सामान समेत दीवट को किक्कार भर सोने का बनाया। तो ये है 7 दीवटों वाला समाधान। मतलब इधर 7 लैंप्स हैं, 7 लैंप्स, 3 इधर और बीच में एक। और इसके जब वो डंडियां के ऊपर आके आपको एक फ्लावर मिलेगा जहां पे तेल कंटेन करने के लिए वो होता था। और इसको भी पूरा साफ सुथरा रखना पड़ता था याचक को, हर हफ्ते चेंज करना ऑयल। और इसको सिर्फ महायाजक ही साफ करता था ताकि रोशनी सही तरीके से रहे। ये क्या दर्शाता है? ये दर्शाता है कि जब कोई परमेश्वर से वाचा बांध लेता है, जब वो चुना हुआ बन जाता है, जब वो अपनी इच्छा से प्रभु यीशु मसीह का फैसला पीछा करने का फैसला ले लेता है, वो एक खास रोशनी में आ जाते हैं। स्पेशल लाइट, खास रोशनी, जिसके विषय में पहला पत्रस 2:9 में पढ़ते हैं हम। पर तुम एक चुना हुआ वंश और राजपदधारी, याजकों का समाज और पवित्र लोग और परमेश्वर की निज प्रजा हो। इसीलिए कि जिसने तुम्हें अंधकार में से अपनी अद्भुत ज्योति में बुलाया है, उसके गुण प्रकट करो। तो देखो, तुम चुन लिए गए हो, चुना हुआ वंश हो, तुम राजपदधारी, तुम याचकों का समाज, तुम याचक बन गए हो, पवित्र हो, परमेश्वर की खुद की प्रजा हो, और अंधकार में नहीं बल्कि अद्भुत ज्योति, मार्वलस लाइट, स्पेशल लाइट में हम चले जाते हैं। अब लाइट, इधर 7 दीवटों वाले क्षमादान में क्या डलता है? तेल। तेल से प्रकट होती है लाइट। तेल का मतलब पवित्र आत्मा, और लाइट का मतलब क्या होता है? सत्य। रोशनी का मतलब, झूठ का मतलब अंधकार, और लाइट का मतलब सत्य। अंधकार का मतलब, सॉरी, झूठ, और रोशनी का मतलब सत्य। तो जब हम चुने हुए
स्टेज पर पहुंचते हैं, परमेश्वर का पवित्र आत्मा हम सब पर आता है और हमें सत्य की रोशनी से आशीर्वादित करता है। यूहन्ना 16वां अध्याय 17वां वचन, सॉरी 16वां अध्याय 13वां वचन। परंतु जब वह अर्थात सत्य का आत्मा आएगा तो तुम्हें सब सत्य का मार्ग बताएगा, क्योंकि वह अपनी ओर से न कहेगा, परंतु जो कुछ सुनेगा वही कहेगा और आने वाली बातें तुम्हें बताएगा। तो सत्य का आत्मा आपको रोशनी देता है, ना कि आपको अंधकार। तो सचमुच ये रोशनी ऐसी है कि आपको वो बातें समझ में आती हैं जो पहले आप नहीं जानते थे। आपको बाइबल में लिखी हुई भविष्यवाणियां और दृष्टांत और चिन्ह और भाषाएं आपको समझ आनी शुरू हो जाती हैं। और ये सत्य बुलाए हुओं को मिलता नहीं है, ये रोशनी बुलाए हुओं को मिलती नहीं है। उनको अनुमति भी नहीं है ये रोशनी देखने की। क्यों? क्योंकि ये रोशनी, ये 7 दीवटों वाला क्षमादान पवित्र स्थान में है, और पवित्र स्थान में कोई आम बंदा दाखिल नहीं हो सकता। अगर कोई लेवी जो याजक नहीं है अगर पवित्र स्थान में दाखिल हो जाता तो वो मर जाएगा। तो याचकों के बिना, यानी कि वाचा बांधे हुओं के बिना, वो रोशनी जो परमेश्वर खाली अपनों पर प्रकट करना चाहते हैं या करेंगे, वो किसी को प्राप्त नहीं होगी, चाहे आप जितना मर्जी कोशिश कर लो अपनी बुद्धि से। नहीं, क्योंकि वो परमेश्वर की ओर से उसकी अनुमति ही नहीं है। और इन 7 दीवटों की देखभाल, एक्चुअल में ये 7 दीवट दर्शाते हैं 7 कलीसियाएं जो प्रकाशित वाक्य में मेंशन है। और इनको, इन 7 दीवटों को ट्रिम करना, तेल देना, तेल बदलने का काम है महायाजक। और वो कौन है, कौन करता है इन 7 कलीसियाओं की देखभाल? पढ़ते हैं प्रकाशित वाक्य 1:13 में। और उन दीवटों के बीच में मनुष्य के पुत्र सदृश एक पुरुष को देखा, जो पांवों तक का वस्त्र पहने और छाती पर सोने का कमरबंद बांधे हुए था। तो ये 7 दीवट है, 7 कलीसियां जो प्रकाशित वाक्य दूसरे और तीसरे अध्याय में है। और इनकी देखभाल कौन करते हैं? खुद प्रभु यीशु मसीह। और ये बड़ी कारीगरी का काम है। ये दीवटों, एक देखा आपने, पढ़ा ना इसके विषय में, ये एक ही सोने के उससे बना है। और फूल, फल और फ्लावर, ऐसे 3 चीजें, 2 चीजें बनानी सोने के साथ, बड़े आर्ट का काम है। तो ये दर्शाता है कलीसिया का कैरेक्टर, कि कैसे कलीसिया की कैरेक्टर में डेवलपमेंट होगी। देखिए, जब सोने पर वो किया जाता है ना, क्या बोलते हैं, सोने को शेप दी जाती है, डिजाइन डाला जाता है, तो आग के जरिए होता है ना। तो कलीसिया का भी एक्चुअली कैरेक्टर बिल्डिंग जो है वो कैसे होता है, पढ़ते हैं प्रेरितों के काम 14:22। इसके बारे में आपको कोई नहीं बताएगा, कोई नहीं बताता। प्रेरितों के काम 14वां अध्याय 22 वचन। और चेलों के मन को स्थिर करते रहे और ये उपदेश देते थे कि विश्वास में बने रहो, और ये कहते थे,
हमें बड़े कलेश उठाकर परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना होगा। बड़े कलेश उठाकर। तो प्यारे भाई और बहनों, ये गलत फहमी में मत रहो कि ये मसीही बुलावा जो है ये फूलों की सेज है। ये बड़े कलेश उठाकर हमें मसीह के राज्य में प्रवेश करना होगा। जो जो संपूर्ण वाचा बांधते हैं उनको तैयार रहना होगा कलेश उठाने के लिए। कहीं से भी आ सकता है, किधर से भी आ सकता है, उनको लेकिन तैयार रहना है। तो ये है 7 दीवटों वाले क्षमादान का अर्थ। और उसकी ट्रिमिंग, उसके अंदर तेल डालने का काम महायाजक का, उसकी देखभाल का काम महायाजक। महायाजक कौन है? प्रभु यीशु मसीह। उसके बाद जो है तीसरी आइटम पवित्र स्थान में, वो है एक सोने की वेदी। और ये तीसरी आइटम देखकर सोने की वेदी, फिर आता है एक बड़ा पर्दा जो बीच में से फट गया था, और पर्दे के उस पार मिलेगा आपको एक संदूक। संदूक में मिलेगी ये 3-4 आइटम्स। वो सब हम अगले सप्ताह पढ़ेंगे। आज के लिए आई थिंक अब तक के लिए इतना ही काफी है। आप इसको समझिए, ध्यान से पढ़िए और देखिए। अगर कहीं भी आपको कोई प्रश्न आए या समझ ना आए तो निसंकोच हमें पूछिए, हम आपको उसका आ, दोबारा से समझा देंगे। तो पिता परमेश्वर आप सबकी अगुवाई करें, आप सबको आशीष दें। अगले हफ्ते मिलते हैं और मिलेंगे इस चैप्टर को पूरा करने के लिए। तब तक परमेश्वर आप सबकी अगुवाई करें। थैंक यू। लॉर्ड ब्लेस।